ईएडी, ईएडी ये शुष्क जलवायु है भाई, ठीक है। ईएडी यहाँ को विस्तार कौन कौन से जिले में, क्योंकि यहाँ से विस्तार से ही क्वेश्चन कराए एग्जामिनर, और विस्तार लिखियो यहाँ को। फलोदी, विस्तार लिखियो यहाँ को, फलोदी। अब स्टार्ट कर दीजिए, अब कर दें, अभी करिए। अब लिखियो भैया को ईएडी को विस्तार लिखियो, फलोदी। लिखते चलिए भैया, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ये जिले हैं। ये कहाँ कौन से जलवायु करेंगे, थार्नवेट के ईएडी वाले क्षेत्र को विस्तार करेंगे। यहाँ में वनस्पति कैसी मिलेगी, यहाँ में वनस्पति शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कैसी वनस्पति मिलेगी भैया, मरूद भेद वनस्पति मिलेगी, या इंग्लिश में कहा नाम जाने हम, 0-5। यहाँ की विशेषता कहा है या वनस्पति की कि साहब ये कहाँ कटीली झाड़ी वाड़ियाँ मिले हैं, ठीक है। पेड़ इनके कहा है टहनियन में कांटे मिलेंगे, समझ में आई। जैसे बबूर है हमारी, कीकर वीकर हैं, झाड़ी है छोटी, वो सब काय में हमें, कौन सी वनस्पति में हमें, मरूद विद वनस्पति में हमें। ई है भैया ईएडी वाला क्षेत्र। अगलो क्षेत्र लिखेंगे, अगलो लिखो DBW, कहा ई वनस्पति है भैया, हाँ ई वनस्पति है। प्रतिनिधित्व तो पीछे लिखेंगे एक संग, ठीक है। यहां में लिखो DBW, अरे आपको विस्तार लिखो भैया, विस्तार लिखो बीकानेर संभाग। अब बताओ बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, बताओ। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 जिले काय में आएंगे हमारी। और यहाँ में वनस्पति कैसी मिलेगी भैया, हमें वनस्पति कैसी मिलेगी, अर्धशुष्क वनस्पति कैसी मिलेगी, स्टेपी तुल्य वनस्पति। ठीक है, 2 लिख लिए, 3 लिखियो। देखो याद करने को सीधा तरीका है, हमें बस हम आगे बताऊंगा कैसे याद करना है। फिलहाल तुम्हारे समझ में भी आ रही होगी। अगर हम इन दोनों में अंतर करेंगे तो बस एक बीकानेर संभाग पकड़ के बैठ जाएंगे हम, बीकानेर संभाग तो ये निकल जाएंगे, बाकी के इधर के जो शुष्क बारे हैं वो कहीं में आ जाएंगे ईएडी में, ठीक है। हम अगर वर्गीकरण पहले करना सीख गए कि यहाँ ईएडी इधर होगो, फिर DBW इधर होगो, DAW इधर होगो, तो हम जिले ने भी आराम से व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है। अगला लिखो भैया तीसरा DAW को विस्तार लिखो, विस्तार कहाँ है भैया यहाँ को। अब यहाँ को विस्तार कहाँ है भैया, तुम्हारे एक तो अजमेर संभाग में, कंप्लीटली अजमेर संभाग, ठीक है। अजमेर संभाग है। अब अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, अजमेर संभाग में जिले कौन कौन से बताओ मुझे। एक भरतपुर संभाग और एक कौन सा संभाग, जयपुर संभाग। संभागांत याद रखेंगे तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा भाई। यहां देखो अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले में, डीडवाना आवे, नागौर आवे, समझ में आई। डीडवाना आवे, नागौर आवे, खुद अजमेर आवे, ब्यावर आवे, भीलवाड़ा आवे और
और टोंक आवे, ये सब जिले यही जलवायु में है। भरतपुर संभाग में भरतपुर आवे, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये सब संभाग यही क्षेत्र में है, समझ रहे हो। जयपुर संभाग में सीकर आवे, झुंझुनू आवे, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर, जयपुर, दौसा, ये सब काय में आवे। तो समझ में एक चीज तो क्लियर है रही है कि साहब सर्वाधिक जिले वारो कौन सा क्षेत्र होगो, ये सबसे बड़ो क्षेत्र कौन सा होगो, समझ में आ रही है ना। अब ए भैया ये उपाद्र जलवायु वारो है, ठीक है, हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना है। और जो बचे हुए कहाँ है, वो कौन कौन से बच रहे हैं भाई, कौन कौन से बच गए हैं, थोड़ा सा यहाँ में बचे कौन कौन से हैं, जैसे राजसमंद है, पाली है, जालौर है, सिरोही है ना, और इधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और वो तो इधर चले जाएंगे। यहाँ पाली शेष जो बचेंगे, पाली, जालौर, सिरोही, राजसमंद, ये 3-4 शेष बचेंगे, बाकी के ये सबरे यही में आ जाएंगे, समझ में आ रहे हैं। हमें अगर यह हिसाब से याद है कि साहब जब भी थॉर्न टू वेट की बात आ जाए तो हमें संभागन के हिसाब से आंसर निकालना है कि साहब बीकानेर एक संभाग है, वो खाली और खाली सबसे ऊपर को संभाग है, तो ऊपर के बीकानेर के सबरे काय में आएंगे, DBW में। वहाँ के बाद जो नीचे संभाग चलेंगे, पहले अजमेर संभाग की टचिंग होगी बीकानेर से, फिर कौन की होगी, भरतपुर संभाग की और अजमेर संभाग की, तीनों आपस में मिल रहे हैं, तो हमारे 3-4 संभाग ये है। और ये एक अपने आप में जोधपुर संभाग है, या को कछु हिस्सा छूट गो या नहीं है, जोधपुर कंप्लीट नहीं लिखो है, कौन सा छूट गो है, जालौर छूटो है, पाली छूटो है, समझ में आए। बाकी ये जोधपुर संभाग है, कितने संभाग है, 3, 4, 5, समझ में आई। कोटा संभाग कहाँ आएगो, या में एक बूंदी भी आवे, कोटा संभाग कहाँ जाएगो, AW में, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी छोड़ देंगे, वो सब कहीं में आ जाएगा हमारे में, या हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। उदयपुर संभाग को कछु हिस्सा यहाँ में है और उदयपुर संभाग को कछु हिस्सा वहाँ में, पर हमें क्या है, ये जिले नहीं पूछेगो तुमसे, इतने कंफ्यूज मत हो कि तुमसे जिले पूछेगो, समझ में आए। तुमसे जो जिले पूछेगो इतने जिले ने नहीं पूछेगो, वो बस एक तो यहाँ के जिले ने पूछ सके, समझ रहे हो। और यहाँ को सीधो याद रखियो, बीकानेर संभाग के 4 जिले याद रखियो, बस यही के जिले ने और यहाँ के जिले में दोनों में अंतर करवाएगो, समझ में आएगा। यहाँ के 2 जिले ने गंगानगर और हनुमानगढ़ डाल के पूछेगो कि EAD को है या DBW को, समझ में आई। यहाँ के यहाँ से बाड़मेर या बालोतरा डाल के पूछेगो EAW को या DB, इनमें ही अंतर करवाएगो, बाकी इनमें अंतर नहीं करवाएगो। आप बस ये 2 ही पढ़ने हैं, बढ़िया तरह समझने हैं बस। अब लिखना है चौथो CAW, और ये आर्द्र जलवायु है भैया, और यहाँ को विस्तार लिखियो, यहाँ को विस्तार लिखो, कोटा, एक तो वो लिख लियो माही बेसिन है, पूरे माही बेसिन लिख लियो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और यहाँ में वनस्पति कैसी मिलेगी रहना, हाँ यहाँ की वनस्पति तो हुई है, मानसूनी वनस्पति है, पतझड़ वनस्पति है, वनीय वनस्पति है, ठीक है। मानसूनी लिख लीजिए, कोई नहीं पूछेगो, मैं हमें बता रहा हूँ बस। वनस्पति तो आंसर जब भी करेगो तो 2 ही करेगो, स्टेपी कामिल है और सवाना कामिल है। 0 फाइट हमें याद है गई क्योंकि शुष्क में मिलेगी, इन दोनों ने याद रखियो बस कि स्टेपी कहाँ मिलेगी और सवाना कहाँ मिलेगी, तो सवाना तुल्य वनस्पति है लिखियो, मिटा दूं भैया। वैसे यहाँ को हम जो ये थॉर्न वेट है, ये अपना आधार काले है भैया, थॉर्न वेट आधार काले भाई। जलवायु को वर्गीकरण को आधार का हो या को है, जलवायु के वर्गीकरण को आधार का हो, तापमान और वर्षा। खाली वर्षा कौन को भैया, ट्री वार्ता को, और वन कौन को, कोपेन को, ठीक है, भूल मत जाइयो। अब याद रखना हमें यह हिसाब से, राजस्थान बनियो भाई, ठीक है। अब कैसे याद रखना हमें, वही हिसाब से जिले रखने हैं। हमें पता हो बीकानेर संभाग कहाँ है, बीकानेर यहाँ है, यहाँ हनुमानगढ़ है, यहाँ गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, और ये कहाँ है, चूरू। ये चारों जिले ऊपर को काट दियो हमने,
ये ऊपर को क्षेत्र का है भैया, ये कौन सी जलवायु के अंतर्गत आवेगो हमारो, डी डी बी DBW, ठीक है। ये इधर को जलवायु वाला क्षेत्र, ये कौन सी में आ जाएगा बताओ। देखो बस बीकानेर संभाग है, याद रख लीजिए, बीकानेर संभाग तो ऊपर के ऊपर घुमा दीजिए, इधर को बचे इधर घुमा दीजिए, बस दो क्लियर है। अब एग्जामिनर यहीं पे प्रश्न करेगा कि गंगानगर हनुमानगढ़ कौन से को भाग है, समझ में आई, बाड़मेर बालोतरा कौन से को भाग है, ठीक है। बस यहाँ में याद का रखना, यहाँ में कंप्लीट कहा होगा भैया, बीकानेर संभाग टोटली आएगा, ठीक है। अब हमें कहाँ लिखना है, बस हमें पता है कि माही बेसिन में आवे ई AW बारो, तो AW बार है ई और कोटा बारा झालावाड़, तो अब की बार ई, ये दोनों कोटा बारा है हमें हम झालावाड़ और बारा है ऊपर कोटा, तो ई एरिया का एक हो भैया हमारा AW को, और यहाँ का आया थे हम का कहें CAW। यहाँ में हमेशा का आएगो माही बेसिन प्लस कोटा बारा झालावाड़। अब बचे हुए क्षेत्र तुम देख सको ये कौन सी जलवायु का क्षेत्र है और कितना क्षेत्र है भैया ये, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र ही है, और ये कौन सी जलवायु है, DAW, ठीक है। अब हमेशा याद कैसे रखना हो साहब, कौन सो कहाँ आएगो, हमें तो कहाँ रखना है, याद रखना है, ठीक है। हमें तो साहब याद रखना है कि कौन सो पहले आएगो। अब हमेशा याद रखियो, थोड़ा सो हर चीज़ में ट्रिक ना हो करे भाई, ठीक है, ट्रिक लिखी ना जाए करे, पर यहाँ याद कैसे रखना हो यहाँ पे कि नीचे से चलना है। हम जब रीजनिंग पढ़े हैं तो रीजनिंग में क्रम चले हैं ना कि साहब राम रोम रेम में से सबसे पहले कौन आएगो, तो ऐसे ही अगर इन चारों में रख तो इनमें सबसे पहले कौन सी चीज़ें लिखता हूँ मैं, CAW है, तो दक्षिण से स्टार्ट करना है, यहाँ पे दक्षिण में से स्टार्ट करना हो, तो साहब सबसे पहले हम इन चारों में से देख के कौन से लिख देंगे। फिर ये तीन बचे हैं, अब इन तीनों में से जाके जस्ट ऊपर कौन सा आएगो, ई आएगो या ई आएगो या ई आएगो, तो आएगो हमेशा डी, क्योंकि सी के बाद कौन सा है डी। अब ये डी दोनों दो जगह मिल गई, पर इन दोनों में पहले कौन सा आएगो, फिर हम देखें दूसरे वर्ण, देखें नहीं देखें, तो पहले कौन सा आएगो, तो पहले वाले हम पहले रख देंगे और ई आ जाएगा DAW, ठीक है। और जस्ट आई के ऊपर अब कौन आ जाएगा, DBW, और इधर को क्षेत्र में कौन है भैया, EAD। यह हिसाब से हम यहाँ याद करेंगे, हमेशा याद रख लीजिए, ठीक है। कैसे चलेंगे कि अगर आप ये चार दिख जाएं, ठीक है, पहले तो ऐसे ही डाल के देखो, अब तुम्हें वैसे व्यवस्थित करने की कौन सी दिशा में, ठीक है। ये चारों देखेंगे तुम्हें जैसे ही, तो तुम्हें इन चारों में सबसे पहले देखना हो कि सब दक्षिण में जाके हमें इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, इन चारों में तो सबसे पहले ई आएगा, वहाँ के बाद इन तीनों में से कौन सा आवेगा, सी के बाद कौन आवे डी, और डी के बाद का आवे ई, तो पहले आएगा डी। अब डी में भी दो डी आ गए, तो पहले डी के बाद ए आएगा या डी के बाद बी बारो आएगा, तो ए बारो फिर बी बारो, और फिर यह हिसाब से कभी भी तुम्हारा प्रश्न गलत नहीं होगा भैया। ये है गई तुम्हारी जलवायु का टॉपिक खत्म। आज हेडिंग डाल रहा हूँ सूखा, क्योंकि ये जलवायु में एक टॉपिक है सूखा। अच्छा, प्रतिनिधित्व करने वाले जिले जरूर लिख लो भैया, लिख लो। चलो नीचे वाले को लिखो डूंगरपुर। अरे या के हर देखो हर जगह हर चीज एग्जामिनर ना पूछे, जाए पूछेगो, मैंने इंपोर्टेंट बता दियो है। कॉपेन को पूछेगो, भारत मौसम विभाग ने जो बांटे उनकी ट्रिक याद रखियो, ठीक है। और ट्री वार्ता बारो तुम्हें बता दियो है, हर चीज की ट्रिक में मत उलझो, बस जो इंपोर्टेंट है उनके ही प्रतिनिधित्व करने वाले जिले ने याद रखो। पर यहाँ के लिख लो, एक तो हमें कन्फर्म है, कौन सा कन्फर्म है भैया, AW बारो, तो जो नीचे नीचे बारो तो कन्फर्म है, वो तो कौन सा ही रहेगो, सब कोई भी कभी भी आ जाए तो कौन सा होगो, डूंगरपुर। वह तो डूंगरपुर लिखेंगे ही लिखेंगे हम। दरबारे को लिख लो जैसलमेर, EAD को, और वह तो ऊपर लिख लीजिए बीकानेर। और मध्य को संभाग है, 3 संभाग में से मध्य को संभाग कौन सा है, बताओ भाई, 3 संभाग कौन से में, तो इनमें है का मध्य को संभाग कौन सा है, तो मध्य हुई कर रहा है, तो प्रतिनिधित्व कौन करेगा, अजमेर। इधर बीकानेर संभाग को बीकानेर, इधर अजमेर संभाग को अजमेर।
इधर जोधपुर संभाग को जैसलमेर, क्योंकि बड़ो जिलो हो जैसलमेर और डूंगरपुर में ही गयो। आज लिखो हेडिंग डालो राजस्थान में सूखा। देखो भैया राजस्थान में सूखा या अकाल। राजस्थान में सूखा एवं अकाल। ठीक है, राजस्थान में सूखा एवं अकाल काय तक है भैया सूखा? कोई बताओ ही हो। अगर बरसात नहीं हो, वर्षा की कमी आ जाए तो वही तो जो स्थिति पनपे का है वही का कहलावे? सूखा कहलावे। अब सूखा दो तरीका के रहे, एग्जामिनर प्रश्न यहाँ से नहीं करेगा सूखा कह तक। सूखा दो तरीका के रहे, एक सब सामान्य सूखा और एक प्रचंड सूखा। एक सामान्य सूखा और एक प्रचंड सूखा। अब सामान्य सूखा का तक है और प्रचंड सूखा का तक है। तो पहले लिखो भैया यहाँ में एक हेडिंग डालो सूखा, जल्दी जल्दी लिखो लिखो। वर्षा की कमी वर्षा की कमी के कारण होने वाली जल की कमी को ही क्या कहते हैं भैया? सूखा कहते हैं। वर्षा की कमी के कारण होने वाले जल की कमी को ही क्या कहें भैया? सूखा कहें। ये दो तरीका के हुए, कौन सो? सामान्य सूखा और प्रचंड सूखा। सामान्य सूखा और प्रचंड सूखा। सामान्य सूखा कार्य और प्रचंड सूखा कार्य, ये इंपॉर्टेंट। सामान्य सूखा ही है कि हमारे यहाँ जो औसतन बारिश हुए, बरसात हो रही है, औसत कितनी है रही है? 57.5 सेंटीमीटर। अगर बातें औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर कम हो, कितनी? 25 सेंटीमीटर कम हो, तो ऐसे सूखा काय मिलेंगे। और अगर औसत बरसात 50 सेंटीमीटर कम हो, मतलब आधी है गई हो, तो हम वह स्थिति काय मिलेंगे? प्रचंड सूखा। बस ये लिखनी है। यदि वर्षा का मान औसत वर्षा से 50 सेंटीमीटर कम हो तब वह सामान्य सूखा कहलाता है। और यदि वर्षा का मान औसत वर्षा से 50 सेंटीमीटर कम हो तब वह क्या कहलावे भैया? तब वह क्या कहलावे? प्रचंड सूखा। वर्षा दिन काय तक हैं भैया? वर्षा दिन दोबारा आगो एक बार बता दिया मैंने, ठीक है। यदि किसी दिन 0.25 सेंटीमीटर वर्षा होती हो, उस दिन को वर्षा दिन या वर्षा वाला दिन कहा जाता है। राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है भैया? औसत कितनी है? 29। और वर्षा वास्तव में राजस्थान में औसत वर्षा कितनी है? औसत वर्षा कितनी है राजस्थान में? 57.5 सेंटीमीटर। जब फिक्स दे रहा है क्यों तो तू क्यों कह रहा हो 58? ठीक है, देखो भैया जल्दी जल्दी मैं हटा दूंगा, फिर पीछे कहें। ठीक है, अगली हेडिंग आ गई अकाल। अगली हेडिंग डालनी है अकाल। सूखा समझ गए भैया? सूखा कहते हैं इंपोर्टेंट का है, ये इंपोर्टेंट है। एग्जामिनर कभी पूछ ले प्रचंड सूखा मतलब साहब 50 सेंटीमीटर कम है गई औसत वर्षा से, 50 सेंटीमीटर वर्षा कम है रही है तो प्रचंड, और 25 सेंटीमीटर कम है रही है तो सामान्य। ठीक है, वर्षा दिन कहते हैं अगर साहब कह देना 0 सेंटीमीटर तक की वर्षा है रही है, जो मापन कर रहे हैं हम 0.25 सेंटीमीटर तक वर्षा है रही है, तो वर्षा दिन में आ रहा है। और राजस्थान में औसत वर्षा दिन कितने रहे? 29, और वर्षा की औसत वर्षा की मात्रा कितनी रही है? 57.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, हटा दो भाई। क्या लिख रहा हो, लिख लो जल्दी, ऊपर वाले हटा रहा हूँ भाई। इतनी जल्दी बोलूंगा भैया वो समय ना है ना, वीडियो में देख लीजिए, तुम्हारे नहीं है, तुम तो आनंद काट रहे हो। ये चीज जो मैंने बताई कहा, तीसरी चौथी बार बताई है, तो अभी इतनी तेज लग रही है। ठीक है, अकाल लिखो भैया, सूखे के कारण, सूखे के कारण लिखो भैया जल्दी। इनमें कोई ऐसी चीज है ना कछु जो समझाने, सूखे के कारण, सूखे के कारण उत्पन्न होने वाली, के कारण, सूखे के कारण उत्पन्न होने वाली अन्न जल, अन्न जल व तृण की कमी, अन्न जल व तृण की कमी अकाल कहलाती है। अन्न या जल की कमी अकाल कहलाती है। सूखे के कारण उत्पन्न होने वाली अन्न मतलब तुम्हारे नैया, जल सबके नैया, और तृण पशुन के नैया। ठीक है, अन्न जल और तृण की कमी का कहलावे, की कमी का कहलावे भैया अकाल कहलावे। और ये तीनों अगर एक साथ है जाए तो ये त्रिकाल कहलावे। का त्रिकाल, सब अकाल है, अब तो जनता ही मर रही है और पशु पक्षी भी मर रहे हैं, तो का कहलावे त्रिकाल कहलावे। ठीक है, बस इतना लिख लीजिए, यही में नोट डाल के लिखियो, यही त्रिकाल, त्रिकाल में लिखियो अन्न जल और तृण तीनों की कमी ही का कहलावे भैया त्रिकाल कहलावे। अन्न जल, अन्न जल व तृण, तृण को मतलब कार्य भैया, हाँ घास फूस चारा। ठीक, अन्न जल तृण तीनों की कमी का कहलावे त्रिकाल कहलावे। ठीक है, कछु अकाल से लेके हमारे राजस्थान की कुछ कहावतें, कहावतें भैया कह रहे हैं जो जनमानस में प्रचलित रहे, कहा जो हाँ भावन व्यक्त करें, कहा कहावतें, कहावतें पहली कही है तीजो कुरियो आठों काल, तीजो कुरियो, तीजो कुरियो आठों काल, तीजो, तीजो कुरियो आठों काल। ये राजस्थान में एक लोकोक्ति है। तीजो मतलब हर तीसरे साल में, कुरियो मतलब छोटो अकाल, और आठों मतलब आठ अकाल में, आठ साल में, और अकाल मतलब एक बड़ो अकाल का रूप पर है कि राजस्थान में हर तीसरे साल में एक छोटो अकाल देखने के मिले हमें, और हर 8वें साल में एक बड़ो अकाल देखने को मिले। अब यहाँ में कहा है, बस लाइन में नीचे लिख लीजिए नोट डाल के, कुरियो मतलब कहा है छोटो अकाल। ठीक है, अब लिखियो कि राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में, हाँ राजस्थान में प्रत्येक 30 वर्ष में छोटा अकाल, और प्रत्येक 3 वर्ष में छोटा अकाल, छोटा अकाल के पीछे लिखियो कुरियो। ठीक है, जाते समझ में आ जाए, छोटो अकाल तथा 8 वर्ष में, ठीक है, छोटा अकाल से हम अर्धकाल भी बोलते हैं भैया। ठीक है, कहीं कंफ्यूज है जाए, अर्धकाल भी कहते हैं। ठीक है, और तथा 8वें वर्ष में भयंकर अकाल या बड़ा अकाल होता है, तथा 8वें वर्ष में भयंकर अकाल या बड़ा अकाल होता है। समझ में आए, हर तीसरे वर्ष पे अकाल रहे, पर 8 वर्ष पे कहा जाए, रिपीट है जाए काय को भयंकर या बड़े अकाल के रूप में। दूसरी कहावत लिखियो, पहली तो है तीजो कुरियो आठों काल, पूछ लियो कोई काय से संबंधित है राजस्थान में, तो अकाल से संबंधित है, सूखा से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है, या वर्षा से संबंधित है। तो तीजो कुरियो आठों काल, काल से वैसे भी अकाल समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ याद है जाओ। दूसरो लिखो भाई, पग पुंगल धड़ कोटड़ो, लिखो भैया पग, पग पुंगल, पग पुंगल धड़ कोटड़ो, पग पुंगल धड़ कोटड़ो, बाहु बाड़मेर, बाहु बाड़मेर, बाहु बाड़मेर, जायलाद है, बाहु बाड़मेर, जायलाद है जोधपुर, जायलाद है
जोधपुर, ठावो जैसलमेर, ठावो ठावो मतलब उठा रहा के ऊपर, ये राजस्थानी भाषा, ठावो जैसलमेर, ठावो जैसलमेर। ठीक है, अब यहाँ को मतलब क्या है कि पग पोंगल धर कोटड़े, या कोटड़ो कह लो या कोटड़े कह लो, पग पोंगल धर कोटड़े बाहु बाड़मेर। देखो पग माने रे पैर, पहले एक एक चीज बता रहा हूँ, पग मतलब पैर, और पोंगल एक जगह है बीकानेर में। समझ में आई कि साहब यहाँ के जो हमारा जो अकाल है वह के पैर कहाँ है, पोंगल बीकानेर में। धड़ कोटड़ो, जो धड़ है ये कोटड़ा, कोटड़ा कहाँ है अपना, यही बाड़मेर और बीकानेर के इर्द गिर्द ये कोटड़ा। ठीक है, बीकानेर में कोटड़ा पर है, और कोटड़ा पर है हमारे जैसलमेर में। कहीं पर है भैया, जैसलमेर में। बाहु बाड़मेर, या कि जो भुजाएं वो कहाँ तक फैली हुई हैं, बाड़मेर तक। ठीक है, जाए लाद है जोधपुर, जोधपुर ने काय पे धर रहा है कोई सिर पे, ठावो जैसलमेर, और जैसलमेर में कहा है ऊपर उठा रहा क्यों। तो अब यहाँ की संरचना कैसी बनेगी, यहाँ समझो, कहनो का चारो है, ये कहनो चारो है कि कोई व्यक्ति है, अकाल मान लियो हमने ही, ठीक है, और यहाँ जगह पे, ठीक है भैया, या कि हाँ अभी बने को कैसे उल्टो, समस्या ही है। हाँ भाई बना लियो कैसे में। देखो यहाँ के पगे हुए पोंगल बीकानेर में, और धड़काए में जैसलमेर साइड में, बाहु बाड़मेर, और यहाँ की जो भुजाएं, जो ये भुजाएं यहाँ की, ये कहाँ फैली हुई हैं, बाड़मेर में। और ये है कहाँ है, जाए लादे जोधपुर, इधर साइड कौन है भैया, जोधपुर, और जोधपुर ने कहा रखे हो ऊपर उठा रखे हो, जाए लादे जोधपुर, और ठावो जैसलमेर, और रखो ने रखे हो अपने ऊपर जैसलमेर में। यहाँ को मतलब ये है पूरा की पूरा। ठीक है कि साहब ये कहाँ है, यहाँ के पग, और पग माना रे पैर, पैर कहाँ है भैया, पोंगल में, और पोंगल कहाँ है, बीकानेर में। ठीक है भैया, धड़, धड़ है हीरो, धड़, धड़ को मतलब है शरीर, शरीर कहाँ है भैया, यहाँ को कोटड़ा, और कोटड़ा कहाँ है अपना जैसलमेर में। बाहु को मतलब कहाँ है, भुजा, और भुजा कहाँ है भैया, यहाँ की बाड़मेर तक फैली हुई है। ठीक है, और ये कौन है यानी ठारा क्यों, कौन है भैया यानी जैसल। बस ये याद रखना, साइड में बना लीजिए अगर तुम्हें याद रही आवे तो। यह पूरी कहावत बताइए मैंने। अब तुम देखो यहाँ में ते सर्वाधिक अकाल आने को जो जगह है वो कौन सी होगी, जहाँ यहाँ को धड़ होगो, तो वो धड़ कहाँ है साहब, जैसलमेर और जोधपुर जैसलमेर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक अकाल आने की जो संभावना रही कहाँ रहे, जैसलमेर में। पर थोड़ा थोड़ा अकाल, क्योंकि हाथ पांव कहाँ तक फैले हुए हैं, बीकानेर और बाड़मेर तक, तो बाड़मेर में भी अकाल आवेगो और बीकानेर पर कम आएगो। ठीक है, जोधपुर में थोड़ा आवेगो, जैसलमेर से बहुत कम आएगो, क्योंकि जोधपुर ने तो ऊपर के फेंक दियो ही। ठीक है, तो ये मतलब है। अब यार नीचे लाइन को या को मतलब लिख लीजिए भैया, पहले यार साइड में बना लो। जल्दी रखो भाई, जल्दी यार कंप्लीट कराऊं फिर मैं। हाँ यहीं तो क्वेश्चन आएगो, पिछली बार क्वेश्चन आ चुके हो। या कुरिया का मतलब क्या है, कुरिया काहे तक है, अर्ध अकाल तक है। ठीक है, छोटे अकाल तक है, पूछ लेगो। आठों को मतलब क्या है, 8वें अकाल, 8वीं साल में भयंकर अकाल पड़े। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों ने पूछा को एक एक शब्द उठा के पूछ लो या नहीं, बताइए मैंने पूरी कहानी तुम्हें। लिखो भैया, लिखो भैया, यहाँ में लिखो, जल्दी उतारो तो। लिख लियो का भैया, लिख लियो। अब लिखो कि राजस्थान में अकाल के पैर, राजस्थान में अकाल के पैर पोंगल बीकानेर, धड़ मतलब शरीर कोटड़ा जैसलमेर। राजस्थान में अकाल के पैर पोंगल बीकानेर, राजस्थान में अकाल के
पेर पुंगल बीकानेर, हाँ लिखो पुंगल बीकानेर। धड़, धड़ धड़ मतलब शरीर, कोष्टक में लिख लिया करो, धड़ मतलब शरीर, शरीर कोटड़ा जैसलमेर। तथा इसकी भुजाएं, तथा इसकी भुजाएं बाड़मेर तक, बाड़मेर तक विस्तृत हैं। तथा इसकी भुजाएं बाड़मेर तक विस्तृत हैं, यानी फैली हुई हैं, विस्तृत हैं, विस्तृत हैं। जैसलमेर में विस्तृत हैं, जैसलमेर में, जैसलमेर में सदैव अकाल की स्थिति बनी होती है। जैसलमेर में सदैव अकाल की स्थिति बनी होती है, लेकिन 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 आंशिक अकाल की स्थिति जोधपुर जिले में देखने को मिलती है, मतलब बहुत छोटे अकाल की, लेकिन आंशिक अकाल की स्थिति जोधपुर में बनती है। समझ में आ गया भैया? ठीक है। पग पुंगल धड़ कोटड़ो बाहु बाड़मेर, जाय ठावो जाय लादे जो जैस जाय लादे जोधपुर और ठावो जैसलमेर। ठीक है, तीजो करियो आठो काल, ये कहावतें हैं भैया। अब लिखो राजस्थान में अकालों के प्रकार। राजस्थान में अकाल, नो लिखो राजस्थान में अकाल। त्रिकाल समझ गए भैया? त्रिकाल कहते हैं अन्न जल और तरण, अन्न जल तरण तीनों की कमी आ रही है तो त्रिकाल है। ठीक है, राजस्थान में अकाल लिखो और पहले ही अकाल लिखो भैया। त्रिकाल पढ़े हो ना एक बार? कब पढ़े हो भैया? 1987 में, 1987 में राजस्थान में त्रिकाल पढ़ चुके हो। कोई ना पूछ रहा, पढ़ तो रहे राजस्थान में, तो इधर की जलवायु में है ना, इतना मत जाओ। अब लिखो अकाल राजस्थान में, जो इंपोर्टेंट है। एक लिखो 40 अकाल, 40 अकाल नाम है, 40 अकाल, 40 और अकाल, हाँ 40 अकाल। सीधा पूछोगे कब पढ़े हो भैया? 40 अकाल, जल्दी जल्दी लिखो। 40 अकाल लिखो 1783 ईस्वी में। कोई ना पूछो। 40 अकाल, बस इतना पूछोगे कब पढ़े हो भैया? ही 1783 में। अगलो लिखियो, एग्जामिनर सीधो करोगे 40 अकाल कौन से सन में पढ़े हो? ठीक है, अगलो लिखो भैया, लिखो पंचकाल। लिखो भैया 1812-13 ईस्वी में। तीसरा लिखियो सहसा बधुसा अकाल, सहसा बधुसा अकाल 1843-44, ये 1812-13। अगला लिखियो भैया 56 अकाल, ठीक है 56 अकाल। और ई पर भैया 1899 से 1900 ईस्वी। ठीक है, और यहाँ याद रखियो, यहाँ को विक्रम संवत भी याद रखियो, विक्रम संवत हो। और विक्रम संवत कैसे निकाले भाई? कहाँ जोड़ देंगे? 57 जोड़ देंगे, और जैसे ही 57 यहाँ में जोड़ेंगे, यहाँ में 1899 में जोड़ेंगे तो ई साल 1956। और इसी कारण 56 के कारण हम यहाँ का नाम दे दियो 56 यहाँ काल। ठीक है, तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा? 56 यहाँ काल। हाँ अब हेडिंग डालो भाई, अगली हेडिंग डालो बस सीधी। लिखो राजस्थान में सूखा व अकाल की स्थिति। राजस्थान में जिलों में सूखा व अकाल की स्थिति। राजस्थान में जिलों में सूखा व अकाल की स्थिति। राजस्थान में जिलों में सूखा व अकाल की स्थिति। ठीक है, 4 कैटेगरी में बांटो। पहले लिखो सर्वाधिक प्रभावित वर्ष। हाँ, पहली कैटेगरी लिखो सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन सी साल के हुए है? सर्वाधिक प्रभावित जिले लिखो भैया यहाँ में,
सीधे सीधे लिखते चलो, क्वेश्चन लिखना है, हम सीधे पूछ रहा हूँ। लिखो 2002 में 2002 में 32 जिले, राजस्थान के 33 जिले में थे, कितने जिले अकाल की चपेट में? हाँ ये भैया 2002 में 3 में अकाल पर्यो ना हो तब कितने जिले चपेट में आ गए राजस्थान के? 33 में तो एक बचो, सबके सब आगे। ठीक है अगलो लिखो। हाँ अगलो लिखो 2004 में 5 में, 2 साल फिर बाद फिर पर्यो 2004 में 5 में। अब एक जिलो कम बच गो और जिले कितने है 31, यहाँ में एक जिलो बचो, यहाँ में 2 जिले बच गए। अगलो लिखियो न्यूनतम है भैया एक जिलो बस खाली जमा काल में आयो। सर्वाधिक ये तो अकाल है, कब सर्वाधिक पर्यो है, जिले प्रभावित हुए हैं और कब न्यूनतम पर्यो। अब जनसंख्या प्रभावित सर्वाधिक कब हुई? 2002-3 में होगी, 2002-3 में होगी। और कितनी होगी भैया? 4.5 करोड़ के समथिंग, 4.5 करोड़ के समथिंग। कितनी होगी? 4.5 करोड़ की पब्लिक के समथिंग का होगी प्रभावित होगी। और 9-10 में होगा, 9-10 में होगा। और तब होगी 4.3 करोड़ के समथिंग, इतनी पब्लिक और न्यूनतम प्रभावित। एक एक लाइन ही पूछोगे एग्जामिनर में आपके कि सर्वाधिक जनसंख्या कब प्रभावित हुई भैया, ठीक है, सर्वाधिक जिले कब अकाल कब पर हो, सर्वाधिक जिले में कब न्यूनतम, एक एक लाइन पूछोगे बस सीधा सीधा। अगर दे दियो तो यहीं खो जाओगे, बस यहाँ नहीं लिखा रहा हूँ, लिख दो। लिखो 22-23 में सबसे कम पर हो। तो 22-23 में सबसे कम जनसंख्या होगी ई भैया, मतलब 2 लाख से भी कम, 2.5 लाख के समथिंग, 2 लाख से कम नहीं, 2.5 लाख के समथिंग। और 10-11 में 10.11 लाख, 10.70 कर लो, 10.70 लाख। ये लाखन में भैया, कहीं यहाँ करोड़ कर दें, गलती तो मत कर दीजिए। ये करोड़न में, ये 10 लाख है, ये 2 लाख के समथिंग प्रभावित हुई है, यहाँ हुई है करोड़न में संख्या प्रभावित। ठीक है, अगर मैं आज वैसे लिखता तो 430 लाख होती हूँ, समझ में आई? अगर आप ऐसे लिखता तो मैं 450 लाख होती हूँ, और 1 करोड़ में लिखी है मैंने, ये लिख लिया भैया। ए भैया हाँ 2022-23 कहाँ है हीरो? 2022-23 हीरो 2.3 लाख, लाखन में बस सबसे कम जनसंख्या प्रभावित हुई का जो काल में अब तक राजस्थान में। अब एक हेडिंग डालो और सूखा समाप्त। हेडिंग डालो भैया, राजस्थान में अकाल एवं सूखा से संबंधित परियोजनाएं या योजनाएं, परियोजना नहीं योजनाएं। राजस्थान में अकाल एवं सूखा से संबंधित योजनाएं, राजस्थान में अकाल एवं सूखा से संबंधित, राजस्थान में अकाल एवं
सूखा से संबंधित योजना या कार्यक्रम। ठीक है, पहले ही लिखो भैया, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले लिखो। लिखो सूखा संभाव्य क्षेत्र, सूखा संभाव्य क्षेत्र, सूखा संभाव्य क्षेत्र एक कार्यक्रम योजना जो गवर्नमेंट चला रही है कि सूखा कम हो। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, डी ड्रॉट डी डी एपी DDAP पूरा DPAP, हाँ DPAP ठीक है। लिखो भैया शुरुआत, लिखो शुरू लिखो, शुरू हुई 1974-75, 1974-75। अभी केंद्र और राज्य सरकार को हिस्सेदारी है भैया, हमें केंद्र सरकार की है और यहाँ में हिस्सेदारी लिखी हो, हिस्सेदारी। ठीक है, हिस्सेदारी केंद्र और सरकार की। हिस्सेदारी केंद्र और सरकार की कितनी है? केंद्र की कितनी है भैया? 75%। फिर राज्य की कितनी है? बची कितनी? 25%। एक चीज़ याद रखियो, 1999 से पूर्व जब स्टार्ट करो तो कितनी? 50-50%। हाँ, मतलब 1974 से लेकर 1999 तक केंद्र आधो पैसा केंद्र दे, आधे राज्य गवर्नमेंट दे, पर वहाँ के बाद 75% पैसा कौन देने लगे हो? केंद्र देने लगे हो। या चीज़ें समझो, है ना। अगर कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन कर दे कि साहब जब स्टार्ट होगा तभी हमें कितना हो, तो 50% हो भैया। नहीं है, वर्तमान की स्थिति लिखो ना, ये केंद्र को, ये राज्य को। अभी हम नोट डाल के लाइन लिखो, नोट डाल के पहली लाइन लिखो भैया। यह कार्यक्रम गैर मरुस्थलीय जिले, यह कार्यक्रम जो लिखे भैया, यह कार्यक्रम 11 लिख लीजिए बाकी आगे, 11 गैर मरुस्थलीय जिले। गैर मरुस्थलीय को मतलब समझ रहे हो? मरुस्थल वाले नहीं, मरुस्थलीय जिले एवं ये 11 गैर मरुस्थलीय जिले एवं 32 एवं उनके 32 खंड या उपखंड एवं उनके 32 खंडों में संचालित है। 11 जिलों के 32 खंडन में भैया कहा है संचालित है, पर यह है कैसे जिले? सबरे गैर मरुस्थलीय हैं। या लाइन इंपोर्टेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ को दूसरा जो इंपोर्टेंट है वो लिखियो, उद्देश्य क्या है यहाँ को, ये करे क्या है भैया, यहाँ को उद्देश्य क्या है कार्यक्रम को, और ये खत्म है जाओ यहीं। उद्देश्य लिखो भैया को, लिखो फसलों का उत्पादन। उद्देश्य क्या है यहाँ को? फसलों का उत्पादन, मिट्टी एवं नमी का संरक्षण, वृक्षारोपण, नमी का संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संसाधनों का विकास। क्या है भैया? जल संसाधनों का विकास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लीजिए, ठीक है। ई पूछो जाएगा, यहाँ में भी सबसे इम्पोर्टेंट कहा है, एक तो यहाँ को प्रारंभ की वर्ष और दूसरा यहाँ को स्थान, कितने इनमें चालू है, ये 2 लाइन याद रखियो, नाम याद रखियो। दूसरों लिखो भैया, दूसरों लिखो, ये है वो खत्म। हाँ, ये 2 एक कार्यक्रम है बस, दूसरों लिखो। मरु विकास कार्यक्रम, कल दूसरा टॉपिक चलेगा फिर। मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है। मरु विकास कार्यक्रम शुरुआत लिखो भैया की 1977-78,
शुरू कब हो, लिख लियो भैया। हिस्सेदारी जो ऊपर लिखा का है वही हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी या क्या नहीं है, पैसा कौन दे और कितनों दे, तो केंद्र कितनों दे 75 और राज्य कितनों दे पर 1999 से पहले कितनों दे, तो वह भी लिख लीजिए। यहाँ में लिखो यह है कितने क्षेत्रों में चल रहा है। यह है राजस्थान के यह राजस्थान के 16 मरुस्थलीय जिले व उनके 16 मरुस्थलीय जिले एवं उनके 85 खंडों में संचालित है। 16 मरुस्थलीय जिले, वहाँ गैर मरुस्थलीय है भैया सूखा बारे में, यहाँ मरुस्थलीय जिले हैं एवं उनके 85 खंडों में विस्तृत है। 16 मरुस्थलीय जिले प्लस उनके 85 खंड। उद्देश्य लिखियो भैया, आपको काम कहाँ कर रहे हैं, कहीं नहीं है काम कर रहे हो, उद्देश्य जरूर लिखियो। ठीक है, उद्देश्य लिखो, उद्देश्य लिखो। लिखो मरुस्थल को रोकना, मरुस्थल को रोकना, वनों का विकास, चारागाह का विकास, वनों का विकास, चारागाह का विकास, भूमि उत्पादकता का बढ़ाना या भूमि उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है, संसाधनों का विकास, ऐसे काम कर रहे हैं। नोट डायर के नीचे लाइन लिख दी है, वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है, कर दिया है। अब सूखा ना पड़ रहा इधर, ठीक है। अगला लिखो तीसरा, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। और डांग क्षेत्र कहाँ तक है, डांग क्षेत्र कहाँ है भैया अपना, हाँ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर बारो एरिया। यहाँ को बस शुरुआती साल लिखो भैया 1994-95, 1994-95 शुरू कब हुआ है, 94-95। कितने जिले भैया, ये राजस्थान के जो डांग क्षेत्र है, राजस्थान के 8 जिलों की 332 8 जिलों की 332 ग्राम पंचायतों में। अब ये 8 जिले कौन कौन से हैं, ये अपने भरतपुर से लेके, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये सब जिले, ठीक है। ये डांग वाले पंचायतों में संचालित है। उद्देश्य क्या है भैया, को लिख लीजिए, बीहड़ों के विकास को रोकना, बीहड़ों के प्रसार को रोकना है, बीहड़ों के विकास को रोकना, बीहड़ों के प्रसार को रोकना, ये उद्देश्य भैया, खत्म। ठीक है, अगला लिखो मगरा क्षेत्र कार्यक्रम। ये 3-4 कार्यक्रम है, बस ज़्यादा नहीं है। मगरा क्षेत्र कार्यक्रम एक एक लाइन के हैं ये, जब पढ़ोगे तो। मगरा क्षेत्र कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र कार्यक्रम 5 तो लिखने चाहिए यार। मगरा क्षेत्र कार्यक्रम लिखो भैया, लिखिए। शुरू कब हो, 1993-94। पूर्ण रूप से काय को भैया केंद्र सरकार को कार्यक्रम है, ठीक है। वर्तमान में लिखियो, वर्तमान में जैसलमेर, वर्तमान में जैसलमेर, वर्तमान में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जो सीमा संबंधित जो जिले लग रहे कहाँ है वो सब रे। फलौदी भी लिख दी। कितने जिले में है अभी वर्तमान में, जैसलमेर है,
गंगानगर है, बीकानेर है, फलौदी है, जो बाउंड्री लगा रहे कहाँ है, और एक है बाड़मेर, इनमें विस्तृत है। ठीक है भैया, ठीक है। अब तुम्हारा देखो, आज सूखावार और चैप्टर कंप्लीट है वो, इतना पढ़ लीजिए। अगर तुम प्रश्न लगाओगे तो एक आध चीज़ जो छूट गई होगी, और हम जब पढ़ाएंगे दोबारा आकर रिवीजन कराएंगे तब वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इतना ही है भैया। कल तुम्हारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा जलवायु मृदा ही चलेगा, मृदा को वर्गीकरण, मृदा के गुण, ये सब चीज़ चलेंगे। बंद कर दो भाई। ठीक है भैया।